गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे उम्मीद है। बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग मॉडल्स पढ़ रहे थे, याद है? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी तरह से आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे शुड, मस्ट और टू। ठीक है, इन तीनों पर फोकस करेंगे कि जबकि तीनों का अर्थ है चाहिए। इन तीनों का अर्थ शुड मीन्स भी चाहिए, मस्ट भी मीन्स भी चाहिए और ought to भी चाहिए। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि किस सिचुएशन में हमको शुड का यूज करना है, किस सिचुएशन में मस्ट यूज करेंगे और किस सिचुएशन में ought to। क्यों? क्योंकि तीनों का ही अर्थ चाहिए है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। बच्चों देखिए, हमने थोड़ा सा कुछ प्रयास किया है ये सेंटेंसेस लिखने का, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरह से और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो थोड़ा सा प्रयास आप भी करिए उतनी ही आसानी से इनको समझने का। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि शुड कहाँ कहाँ यूज करेंगे, मस्ट कहाँ यूज करेंगे, किस सिचुएशन में और ought to किस में। ठीक है, तो एडवाइस और सजेशन देखिए मैंने लिखा हुआ है, एडवाइस और सजेशन, ड्यूटी, गेस। ठीक है, और लेस्ट के बाद शुड का यूज। ठीक है, एक तो हम लोग बच्चों शेल का यूज हम लोगों ने किया ही था, फ्यूचर इंडेफिनिट में किया था ना, विल शेल। ठीक है, तो ये शुड उसकी सेकंड फॉर्म है, तो वो यूज तो है ही इसका। ठीक है, सलाह और सुझाव के लिए। ठीक है, सलाह और सुझाव के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। सामान्य कर्तव्य बोध के लिए, कर्तव्य का, ड्यूटी का एहसास कराने के लिए शुड का यूज करते हैं। अनुमान के लिए, उसको आ जाना चाहिए, उसको शाम तक आ जाना चाहिए, एक अनुमान है कि उसको शाम तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो गेस के लिए। और लेस्ट के बाद भी शुड का यूज करते हैं। कैसे? लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, देखिए लेस्ट, ये है लेस्ट, इसका अर्थ है कहीं ऐसा ना हो कि, इसका अर्थ होता है लेस्ट का कहीं ऐसा ना हो कि। और इसका यूज करते हैं भविष्य में होने वाली किसी घटना की चिंता व्यक्त करने के लिए। ठीक है ना, अभी नहीं हुई कुछ, अभी कुछ घटना नहीं हुई है, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई हाई हील्स पहन करके कोई बच्ची बाहर जाने को तैयार है। ठीक है, तो उसके पेरेंट्स जैसे कहते हैं कि वॉक केयरफुली, लेस्ट यू शुड फॉल, संभल कर चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो गिरी नहीं, केवल ये भविष्य में होने वाली जो घटना है कि ऐसा हुआ कि घर से गई बच्ची तो कहीं गिर जाए, या कहीं पानी पड़ा हुआ है फर्श में तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा स्लिप हो जाए, गिर जाए। तो मतलब भविष्य में होने वाली किसी घटना की चिंता व्यक्त करने के लिए हम लोग लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक यूज इसका ये भी है। ठीक, वर्क हार्ड, लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो, कठिन मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ। ठीक है ना, तो शुड का एक प्रयोग ये भी है। तो ये तो हो गया हमारा शुड का प्रयोग। देखिए इसके कुछ सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया अभी कि कहाँ कहाँ हम लोग जो है शुड का यूज करते हैं। ठीक, तो यू शुड वेयर क्लीन क्लोथ्स, कहा था ना, सामान्य अभी पढ़ा था ना, कर्तव्य बोध के लिए, सुझाव के लिए, सलाह के लिए। ठीक है ना, क्या है, केवल ये क्या है, सलाह है ना, एक सलाह है कि यू शुड वेयर क्लीन क्लोथ्स। भाई कह दिया गया है कि आपको साफ कपड़े पहनने चाहिए, आया ना, चाहिए, तो आपको साफ कपड़े पहनने चाहिए, एक सलाह दे दी, एडवाइस है ये। अब मानना ना या ना मानना आपके ऊपर है। ठीक,
यू शुड वर्क हार्ड। ये भी एक सलाह है, सुझाव है, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। ठीक। यू शुड टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स। हमको अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है ना। वर्क केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। ठीक है ना। संभल कर चलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। देखिए लेस्ट और लेस्ट के बाद शुड का यूज। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है। अब वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है भाई, ये एक उपदेश है कि भाई हमेशा सत्य बोलना चाहिए। उपदेश, और ये भी कहा जाता है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों से तो अच्छी बातें बोलते ही हैं, ये जरूरी नहीं होता है कि हर कोई अगर जो अच्छी बात दूसरे से कहता है वो खुद भी उसको अमल करे, है ना। तो ये है कि यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, कि तुमको सदा सत्य बोलना चाहिए। बोलना तो हम सबको ही सदा सत्य चाहिए। ठीक है, हमेशा ही सबको सत्य बोलना चाहिए। ठीक है ना, ये उपदेश है। ठीक। अब हम लोग देखेंगे मस्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, किस सिचुएशन में हम लोगों को मस्ट का प्रयोग करना है। ठीक है। ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, ये होता है ऑब्लिगेशन अनिवार्यता, कर्तव्य, और मतलब इसमें एक बाध्यता समझ लीजिए। ये अनिवार्य होता है कि हम आपको ऐसा करना ही करना है, हमको ऐसा करना ही करना है। कुछ एक थोड़ा सा हिंदी का जब हम वाक्य बोलते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा सा प्रेशर, दबाव डाला जा रहा है, मतलब उसमें एक प्रेशर है, बाध्यता है। ठीक है ना। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, एक दृढ़ता होती है, दृढ़ निश्चय होता है। नेसेसिटी, आवश्यकता भी होती है। ठीक है ना, आवश्यकता भी होती है, वहां पर हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। सेंटेंसेस इसके कुछ देखते हैं। वी मस्ट रीच स्कूल इन टाइम। ठीक है, ये अनिवार्य है भाई, अनिवार्य है ना, इसलिए यहाँ पर चाहिए के लिए मस्ट का यूज हुआ है। ठीक है, हमें स्कूल समय से पहुंचना चाहिए, जबकि हिंदी इसकी यही है चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये अनिवार्यता है भाई, नियम। हर संस्था के एक नियम होते हैं, बल्कि घर के भी नियम होते हैं, उन नियम को हम सबको फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना। तो वी मस्ट रीच स्कूल इन टाइम, यहाँ पर क्या है, यहाँ अनिवार्य है भाई, स्कूल समय से पहुंचना अनिवार्य है। ठीक है ना, ये अनिवार्यता है। अब वी मस्ट पे अवर टैक्सेस, बिल्कुल ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर भी मस्ट का प्रयोग हुआ है। अपने करों को जो है, वो टैक्सेस को जो है, करों को अपने पे करना चाहिए। ठीक है ना। यू मस्ट डू दिस वर्क, तुमको ये कार्य करना चाहिए। ठीक है ना, बाध्यता है, यहाँ भी देखिए अनिवार्य है, प्रेशर आ रहा है, यू मस्ट डू, क्योंकि मस्ट लगा है, इसका मतलब है कि आपको ये कार्य करना ही करना है। ठीक, यू मस्ट डू दिस वर्क। और अगर मजबूरी नहीं होती, मतलब प्रेशर नहीं होता, तो क्या हो जाता, यू शुड डू दिस वर्क, तुम्हारी इच्छा है, फिर करो या ना करो भाई, हमने तो कह दिया। जैसे घर में बड़े लोग होते हैं, कह देते हैं भाई ये कर दो, अब बच्चे करें या ना करें। ठीक है, जैसे टीचर ने बोल दिया आपको ये गृह कार्य करना चाहिए। ठीक है, अब ये बच्चों की इच्छा होती है करें ना करें, लेकिन अगर उसमें ये हो जाता है कि मस्ट डू, तो फिर उन लोगों की अनिवार्य है, उनको अनिवार्य रूप से कह दिया गया है कि आपको ये गृह कार्य करना चाहिए। ठीक है, प्रेशर है, वहां पर करना है। ठीक, तो वहां पर हम लोग मस्ट प्रयोग करेंगे। वी मस्ट गेट अप अर्ली बिफोर सनराइज, ये क्या है, ये नेसेसिटी में आ जाएगा, ये हमारी आवश्यकता है। अगर हमको फिट रहना है, स्वस्थ रहना है, तो क्या है, वी मस्ट गेट
वी मस्ट गेट अप अर्ली बिफोर सनराइज। सूर्य निकलने से पहले हमको सुबह उठना चाहिए। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है, सूर्य निकलने से पहले, तभी तो फिट रहेंगे, ठीक है ना। तो ये इसको नेसेसिटी में समझ लीजिए, ये हमारी मतलब ये आवश्यकता है हमारी। जल्दी उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मस्ट के यूज, कि किस सिचुएशन में हमको मस्ट यूज करना है। अब आता है ऑट टू, ठीक है। ऑट टू को देखेंगे, ऑट टू कहाँ यूज करेंगे, किस सिचुएशन में, ऑब्लिगेशन और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। ऑब्लिगेशन में होगा और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जहां पर होगी वहां पर हम लोग ऑट टू यूज करेंगे। वैसे तो शुड का और शुड भी जो है यूज कर सकते हैं, ऑट टू का कम ही यूज होता है, ठीक है ना। वही काम है वैसे तो जनरली जो शुड का है, ठीक है ना, चाहिए के लिए। देखते हैं, वी ऑट टू ओबे आवर एल्डर्स। वैसे इसमें क्या होता है कि हमारे जहाँ मोरल ड्यूटी होती है, जैसे ये सामान्य कर्तव्य बोध होता है तो वहां शुड लगा देते हैं। कर्तव्य बोध तो यहाँ भी है, और टू को भी यूज करते हैं कर्तव्य बोध जहाँ हमारा मोरल ड्यूटी होती है। सामाजिक या नैतिक कर्तव्य हमारे जहाँ पर होते हैं, सामाजिक कर्तव्य होते हैं, वहां पर हम लोग जो है ऑट टू का यूज करते हैं, ठीक है। वी ऑट टू ओबे आवर एल्डर्स, फिर हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए या हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है। वी ऑट टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। भाई ये तो हमारा नैतिक दायित्व है, ये हमारा नैतिक दायित्व है अपने देश से प्रेम करना, अपने देश की सेवा करना, ठीक है। ये हर नागरिक का दायित्व है, फर्ज है, ड्यूटी है ना। तो वी ऑट टू लव अवर कंट्री, अवर टीम। अब ये देखिए क्या है ना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, एक है ना ऑट टू का यूज कहाँ करते हैं, जहां स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, क्या है, अवर टीम ऑट टू विन। तो यहाँ प्रबल संभावना जताई जा गई है, ये प्रबल संभावना है क्या, कि अवर टीम ऑट टू विन, हमारी टीम को जो है जीतना चाहिए, ठीक है। विन मीन्स जीतना। तो यहाँ क्या है, यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी प्रदर्शित हुई है कि हमारी टीम को जीतना चाहिए, ठीक है ना। वी ऑट टू ओबे रूल्स ऑफ द रोड, अब सड़क के नियमों को, यातायात के नियमों का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर नागरिक को करना चाहिए। तो ये क्या है, ये भी हमारा नैतिक दायित्व है, ठीक है ना, ये हमारा ऑब्लिगेशन है। तो वहां पर हम लोग ऑट टू का यूज करते हैं। इस तरह से आज हमने ये देखा कि शुड, मस्ट, ऑट टू, जिन तीनों शब्दों का अर्थ होता है चाहिए, उसका यूज हम लोग किस सिचुएशन में करते हैं, कहाँ पर शुड लगाएंगे, कहाँ मस्ट लगाएंगे और कहाँ ऑट टू लगाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं बच्चों ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आएगा और बहुत अच्छी तरह से आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और इसको यूज करेंगे बोलचाल में, ठीक है, जिससे कि और प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ हम लोग बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।